नमस्कार। ज्योतिष शास्त्र में श्रद्धा और विश्वास रखने वाले सभी जातकों का पारलौकिक जगत चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मेष राशि के जातकों के लिए अप्रैल 2022 का महीना कैसा रहेगा, जीवन में क्या उतार चढ़ाव आ सकते हैं और हम अपनी तरफ से किन किन बातों का ध्यान रख सकते हैं, चाहे वो आपका कैरियर हो, जॉब हो, पढ़ाई लिखाई या लव रिलेशंस हों, शादी ब्याह और संतान के मामले हों, भूमि भवन के मैटर्स हों, कर्ज, स्वास्थ्य, धर्म, अध्यात्म, इन सभी बातों पर चर्चा करेंगे इस वीडियो में। अप्रैल का महीना आप सभी के जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन लाने वाला है, क्योंकि शायद ये पहली बार ऐसा हो रहा है जब एक साथ 8 ग्रह एक ही माह में राशि परिवर्तन करें। और चंद्रमा तो माह भर में सभी 12 राशियों पर भ्रमण कर लेता है, तो ये एक ऐतिहासिक महीना होगा जिसमें सौर मंडल के सभी ग्रह राशि परिवर्तन करेंगे। सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण परिवर्तन जो होगा वो होगा देवगुरु शनिदेव, राहु और केतु। इस पर आगे चर्चा करेंगे। और इसके अतिरिक्त मेष राशि के जातकों के लिए एक और बड़ी विशेष बात है कि देवगुरु विपरीत राजयोग बना रहे हैं और ये विपरीत राजयोग पूरे 1 वर्ष मेष राशि के जातकों की कुंडली में बनेगा। इसका बहुत ही श्रेष्ठ लाभ मिलेगा आपको। इसके अलावा सूर्य, बुध, मंगल और शुक्र भी राशि परिवर्तन कर रहे हैं और शुक्र आपकी कुंडली में महाधनी योग बना रहे हैं। जिस तरह से इस धरती पर नई सरकार का गठन होता है तो बड़े पैमाने पर फेरबदल होता है, ठीक वैसी ही प्रक्रिया ग्रहों के साथ होने जा रही है। सभी ग्रह राशि परिवर्तन करके अलग अलग भूमिका में होंगे और कुछ राशि परिवर्तन तो बहुत ही श्रेष्ठ होने जा रहे हैं, जैसे देवगुरु बृहस्पति का राशि परिवर्तन, राहु केतु का राशि परिवर्तन और ग्रहों के राजाधिराज भगवान भुवन भास्कर सूर्य देव का राशि परिवर्तन। तो इतने बड़े राशि परिवर्तन का मेष राशि के जातकों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसी का विश्लेषण करेंगे इस वीडियो में। आपको बता दूं कि ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है और वीडियो के अंत में मैं आपको उपाय और सावधानियां भी बताऊंगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहले बात करते हैं मेष राशि के जातकों की गोचर कुंडली की। देखिए, एक होती है जन्म कुंडली जो आपके जन्म के समय के आधार पर बनाई जाती है और उसमें आपका प्रारब्ध लिखा होता है। आपके जीवन की महत्वपूर्ण घटनाएं कब कब घटित होंगी इसका विचार किया जाता है उससे। और दूसरी होती है गोचर कुंडली, जिसमें वर्तमान में ग्रह स्थितियां क्या हैं और इसका क्या प्रभाव होता है, इसका विश्लेषण करते हैं। तो आपकी कुंडली के 12वें भाव में मीन राशि, जो कि देवगुरु की स्वराशि है, यहाँ पर 13 अप्रैल को देवगुरु गोचर करेंगे और विपरीत राजयोग बनाएंगे। सूर्य 14 अप्रैल तक 12वें भाव में है और उसके बाद सूर्य का गोचर आपके लग्न भाव में होगा। सूर्य मेष राशि के जातकों की कुंडली में लग्न भाव में गोचर कर रहे हैं और सूर्य मेष राशि में उच्च के होते हैं, तो आपके राशि के स्वामी उच्च होकर के आपके लग्न भाव में गोचर कर रहे हैं। इससे बड़ी बात क्या होगी। और राशि के स्वामी भी कौन हैं? ग्रहों के राजाधिराज सूर्यदेव। शनिदेव 29 अप्रैल तक कुंडली के 10वें भाव में रहेंगे और यहाँ पर शश महापुरुष राजयोग का निर्माण करेंगे। राहु और केतु 12 अप्रैल को राशि परिवर्तन करेंगे। राहु मेष राशि में गोचर करेंगे आपके लग्न भाव में, केतु तुला राशि में गोचर करेंगे आपके 7वें भाव में, और मंगल और शुक्र भी राशि परिवर्तन करेंगे। और मंगल और शुक्र का ये जो राशि परिवर्तन है ये आपके एकादश भाव में होने जा रहा है, लाभ के भाव में। मंगल 7 अप्रैल को आएंगे लाभ के भाव में और शुक्र 31 मार्च को लाभ के भाव में गोचर कर चुके हैं। तो ये है ग्रह स्थितियाँ। जहाँ तक बुध की बात है, बुध 24 अप्रैल तक आपके लग्न भाव में गोचर करेंगे, सूर्य के साथ बुधादित्य राजयोग बनाएंगे और 24 अप्रैल को बुध का गोचर
धन भाव में होगा। शुक्र यहाँ पर महाधनी योग बना रहे हैं क्योंकि शुक्र धन भाव के स्वामी हैं और लाभ भाव में गोचर कर रहे हैं। तो इस तरह से अप्रैल के महीने में आपकी कुंडली में तीन तीन राजयोग बन रहे हैं। देवगुरु का विपरीत राजयोग, शनिदेव का महाधनी योग और शुक्र का महाधनी योग और शनिदेव का शश महापुरुष राजयोग। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि विपरीत राजयोग होता क्या है, कैसे बनता है और इसका प्रभाव क्या होता है। पहले मैं आपको विपरीत राजयोग के बारे में समझाता हूँ कि विपरीत राजयोग बनता कैसे है। अगर कुंडली के छठे, आठवें और 12वें भाव के स्वामी छठे, आठवें या 12वें भाव में ही गोचर करें, छठा भाव, आठवां भाव और 12वां भाव, इनके स्वामी 6, 8, 12 में किसी भी भाव में गोचर करें या स्वराशि में स्थित हों और ये ग्रह केवल परस्पर ही युत या दृष्ट हों तो विपरीत राजयोग का निर्माण हो जाता है। विपरीत राजयोग अत्यंत श्रेष्ठ होता है और जिस जातक की कुंडली में ये राजयोग बन जाता है उसे जीवन में यश, महान सफलता, कीर्ति, अखंड लक्ष्मी की प्राप्ति, ये सब कुछ मिलता है और ऐसा जातक अत्यंत धनवान होता है, यशस्वी होता है और अकूत संपत्ति का स्वामी होता है और राजा के समान सुखों का भोग करता है। अब आप यहाँ देखिए कि अष्टम भाव के स्वामी है बुध और बुध का गोचर अष्टम भाव में ही हो रहा है। और दूसरी बात यह है कि बुध स्वराशि में है, उच्च के हैं, तो विपरीत राजयोग का निर्माण हो गया और विपरीत राजयोग के निर्माण होने से ऐसे जातक को वह सब कुछ प्राप्त हो गया जो कि वो पाना चाहता था। अब मैं आपको बता दूं कि ये कुंडली है किसकी, तो ये कुंडली है सिने जगत के महानायक अमिताभ बच्चन जी की। और कहने की आवश्यकता नहीं है कि आपको सर्वविदित है कि विश्वविख्यात हैं अमिताभ जी, दुनिया उनकी दीवानी है, वो सेलिब्रिटी हैं और धन, वैभव, ऐश्वर्य, सुख सब कुछ उनके पास है। और ऐसे ही विपरीत राजयोग जो हैं वो क्रिकेट जगत के भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान सचिन तेंदुलकर जी की कुंडली में बना है, नरगिस जी की कुंडली में, राज कपूर जी की कुंडली में, ऐश्वर्या जी की कुंडली में, लता जी की कुंडली में ऐसे विपरीत या राजयोग का निर्माण हुआ है। और यही राजयोग आपकी कुंडली में भी बन रहा है, भले ही शॉर्ट टाइम के लिए, थोड़े समय के लिए, लेकिन थोड़े समय के लिए भी बनने वाला ये राजयोग आपको बहुत ही श्रेष्ठ फल दे करके जाएगा। तो चलिए मैं आपको समझाता हूँ कि आपकी कुंडली में ये राजयोग कैसे बन रहा है और आपको इसका लाभ क्या होगा। अब आपने समझ लिया होगा कि विपरीत राजयोग क्या होता है, कैसे बनता है और इसका प्रभाव क्या होता है। अब यहाँ पर देवगुरु 12वें भाव में विपरीत राजयोग बना रहे हैं, 12वें भाव के स्वामी हैं और 12वें भाव में गोचर है देवगुरु का, तो विपरीत राजयोग बन गया। विपरीत राजयोग बनते ही आपको 12वें भाव के सभी शुभ प्रभाव और लाभ मिलने शुरू हो जाएंगे और अगले 1 साल तक आपको मिलते रहेंगे। 12वां भाव विदेश का होता है, यहाँ पर 14 अप्रैल तक सूर्य का भी गोचर रहेगा। तो सूर्य शासन, प्रशासन और राजनीति के कारक हैं, विदेश सेवा और न्यायिक सेवा के कारक हैं। जो जातक उच्च शिक्षा के लिए विदेश जाना चाहते हैं, देखिए कितना बढ़िया संयोग बन रहा है। पंचम भाव के स्वामी सूर्य हैं जो कि शिक्षा और संतान का भाव है। भाग्य भाव के स्वामी हैं देवगुरु, जहाँ से उच्च शिक्षा का विचार किया जाता है, और सूर्य और गुरु दोनों ही विदेश भाव में स्थित हैं। तो छात्रों के लिए इससे बेहतर योग क्या हो सकता है। उच्च शिक्षा के लिए अगर आप विदेश जाना चाहते हैं, आईटी सेक्टर, कंप्यूटर, मैनेजमेंट, मेडिकल, सर्जरी, कला,
साहित्य, विज्ञान, वाणिज्य, इन सभी क्षेत्रों में अगर आप उच्च शिक्षा के लिए विदेश जाना चाहते हैं, सूर्य भी आपकी मदद करेंगे, देवगुरु भी मदद करेंगे, आपका भाग्य भी आपका साथ देगा। और जहाँ तक फाइनेंशियल प्रॉब्लम है उसे शुक्र हल कर देंगे। पहली बात तो ये है कि छठे भाव के स्वामी बुध हैं और बुध आईटी सेक्टर, मैनेजमेंट, कंप्यूटर, आर्ट, इन सब के कारक होते हैं। तो आपको शिक्षा के साथ साथ धन भी प्राप्त होगा। देवगुरु राजयोग बना रहे हैं, देवगुरु की दृष्टि छठे भाव पर पड़ रही है। देवगुरु की छठे भाव पर दृष्टि पड़ना छात्रों को बहुत बड़ा लाभ दे जाती है, क्योंकि देवगुरु छठे भाव में छात्रों को शिक्षा के साथ साथ धन भी उपलब्ध करा देते हैं। स्कॉलरशिप मिल जाएगी या कोई और फंड आपको प्राप्त होगा, गवर्नमेंट की तरफ से कोई आपकी मदद होगी, आप उच्च शिक्षा के लिए विदेश निश्चित रूप से जाएंगे। देवगुरु धर्म और सत्कर्म के कारक होते हैं। 12वां भाव खर्चों का होता है। सूर्य तो 14 अप्रैल तक ही रहेंगे, लेकिन देवगुरु पूरे 1 वर्ष तक राजयोग बनाएंगे और वह भी 12वें भाव में। खर्च बढ़ेंगे, लेकिन जो खर्च होगा वो अच्छे कार्यों पर होगा, धार्मिक कार्यों पर होगा, या फिर बच्चों की शिक्षा, विवाह, संतान, इन सब पर खर्च होगा पैसा आपका। और आप बच्चों की शादी ब्याह पे पैसा खर्च करते हैं, उनकी शिक्षा पर खर्च करते हैं, संतान के जन्म होने पर खर्च करते हैं, तो इसमें तो आपको खुशी मिलेगी। देवगुरु आपकी रुचि दान, पुण्य और धार्मिक आयोजनों की तरफ मोड़ देंगे। आपके अंदर ईश्वर के प्रति, धर्म के प्रति श्रद्धा को बढ़ा देंगे। और जितना ही आप धर्म कर्म करेंगे 12वें भाव में, देवगुरु आपको उतना ही बड़ा लाभ देंगे। और देवगुरु की दृष्टि छठे भाव पर पड़ रही है, आपकी इंट्यूशन पावर को बढ़ा देंगे। आप पर कोई संकट आने वाला होगा, आपको पहले से ही इसका आभास हो जाएगा, आप अपनी सुरक्षा कर ले जाएंगे। और देवगुरु की दृष्टि अष्टम भाव पर भी पड़ रही है। यहाँ पर देवगुरु आपको दीर्घायु बनाएंगे। आपकी रुचि तंत्र, मंत्र, ज्योतिष, पराविज्ञान, अकल्ट साइंस या रिसर्च के क्षेत्र में बढ़ेगी। देवगुरु ज्ञान, बुद्धि और विवेक के कारक हैं, और अगर आप रिसर्च के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, ज्योतिष के क्षेत्र से या तंत्र मंत्र में आपकी रुचि है, तो आपको बहुत बड़ी उपलब्धियां हासिल होंगी। 8वां भाव इंश्योरेंस और मार्केटिंग का भी होता है, और मार्केटिंग और इंश्योरेंस के क्षेत्र से भी आपको धन की प्राप्ति होगी। ससुराल पक्ष से आपको धन की प्राप्ति होगी। और देवगुरु की दृष्टि पड़ेगी चतुर्थ भाव पर, जो कि सुख भाव कहा जाता है। देवगुरु आपके सुखों में वृद्धि करेंगे। घर, ज़मीन, जायदाद, प्रॉपर्टी और वाहन, ये सब देवगुरु की कृपा से आपको प्राप्त होगा। क्योंकि शनिदेव की भी दृष्टि पड़ रही है, और शनिदेव वाहन के कारक होते हैं, तो वाहन भी आप ले सकते हैं। अगर आपकी 4 व्हीलर खरीदने की बहुत दिन से इच्छा थी, वह पूरी होगी, क्योंकि शुक्र लाभ के भाव में गोचर कर रहे हैं, महाधनी योग बना रहे हैं। आगे चर्चा करेंगे इस पर। तो 4 व्हीलर भी आप ले सकते हैं। सुखों से तात्पर्य केवल भौतिक ही नहीं, बल्कि मानसिक और आत्मिक सुख भी होता है। आपके पास बहुत पैसा है, सुख सुविधा के सारे साधन हैं, लेकिन मन में शांति नहीं है, घर में कलह है, भाई बहनों से तनाव है, प्रॉपर्टी के लेकर झगड़ा है,
तो ये चीज़ें देवगुरु की दृष्टि पड़ने से समाप्त हो जाएंगी। देवगुरु आपके मन को स्थिरता देंगे, आपके ज्ञान बुद्धि विवेक को जागृत करेंगे। आप शांत मन से मिल बैठ करके पारिवारिक तनाव को दूर कर लेंगे और अगर कार्यस्थल पर कोई समस्या थी वो भी दूर हो जाएगी। आपके पारिवारिक जीवन में, नौकरी में, व्यापार व्यवसाय में किसी तरह की कोई समस्या थी तो देवगुरु आपको उससे बाहर निकलने का मार्ग सुझा देंगे। कोई गुप्त शत्रु आपके विरुद्ध कोई षड्यंत्र कर रहा था, आप उसकी पहचान कर लेंगे और उस षड्यंत्र को विफल कर देंगे। किसी तरह की कोई शारीरिक समस्या, रोग, कष्ट तो वो भी दूर होगा। और देवगुरु की दृष्टि आपको न केवल भौतिक सुख प्रदान करेगी बल्कि मानसिक और आत्मिक सुख भी प्राप्त होगा। संयुक्त परिवार में आप रहना पसंद करेंगे। अपने ज्ञान बुद्धि विवेक से परिवार के सदस्यों को एक सूत्र में बांध करके रख लेंगे और आपकी स्थिति परिवार में बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। भाई बहनों, चचा ताऊ का सहयोग मिलेगा। घर में कोई पारिवारिक विवाद था वो समाप्त होगा। सुख शांति और सौहार्द का वातावरण बनेगा और माता का स्नेह प्राप्त होगा। दूसरा जो महत्वपूर्ण राशि परिवर्तन है वह है भगवान भुवन भास्कर सूर्यदेव का। आइए इस पर बात करते हैं। 14 अप्रैल को सूर्य राशि परिवर्तन करेंगे, मेष राशि में गोचर करेंगे और मेष राशि में सूर्य उच्च के होते हैं। उच्च के सूर्य आपके लग्न भाव में गोचर करेंगे पूरे 1 माह तक। लग्न भाव कुंडली का सबसे महत्वपूर्ण भाव होता है। आपके व्यक्तित्व, व्यवहार, वाणी, कार्यशैली का विचार किया जाता है। और सूर्य क्या है? सूर्य राजा हैं, सूर्य तेज हैं, प्रताप हैं, ऊर्जा और ऊष्मा के कारक हैं। सूर्य आत्मा और पिता के कारक हैं। सूर्य मान सम्मान, पद और प्रतिष्ठा के कारक हैं। सूर्य शासन प्रशासन और सरकारी नौकरी के कारक हैं। तो सूर्य के इस गोचर काल में आपको जीवन में सफलता, सम्मान और यश प्राप्त होगा। आपका व्यक्तित्व अत्यंत आकर्षक होगा, भव्य होगा, वाणी ओजपूर्ण होगी और ज्ञान और विवेक से पूर्ण होगी। सूर्य राजा हैं और आप में नेतृत्व क्षमता की वृद्धि करेंगे। खास करके राजनीति के क्षेत्र में आपको बहुत बड़ी सफलता देंगे। लोग आपकी बात सुनेंगे, बात को मानेंगे, उसी के अनुरूप कार्य करेंगे। परिणाम ये होगा कि जो जातक राजनीति के क्षेत्र में, शासन प्रशासन, सरकारी नौकरी, न्यायिक सेवा, विदेश सेवा में हैं, उनको कार्यस्थल पर सफलता, नाम, यश और धन प्राप्त होगा। सूर्य के कारण आपके अंदर असीम ऊर्जा का संचार होगा और आप जीवन में सभी लक्ष्यों को प्राप्त कर लेंगे। सूर्य आपके आत्मविश्वास में वृद्धि करेंगे। आप जो भी कार्य करेंगे पूरे आत्मविश्वास के साथ करेंगे और सफलता अर्जित करेंगे। सूर्य का आपके लग्न में गोचर आपके जीवन में सफलता के एक से एक अध्याय लिखने जा रहा है। सूर्य सरकारी नौकरी के कारक हैं और जो जातक आईएएस, आईपीएस, सिविल सर्विसेज, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, आईटी सेक्टर, मैनेजमेंट या कला के क्षेत्र में या फिर साइंस और कॉमर्स के क्षेत्र में, उन सभी जातकों के लिए सूर्य का ये गोचर बहुत ही श्रेष्ठ लाभ देने वाला है। सूर्य लग्न भाव में आपको राजा के समान सुख, वैभव और ऐश्वर्य प्रदान करेंगे। बहुत कम उम्र में आपको उच्च पद मिल जाएगा। प्राइवेट सेक्टर में होंगे तो मैनेजमेंट के क्षेत्र में या मल्टीनेशनल कंपनी में उच्च पद आपको मिलेगा। सूर्य आपको सत्ता का सुख प्रदान करेंगे। हालांकि सूर्य बलवान हैं तो आपके अंदर ईगो और अहंकार की प्रॉब्लम भी डेवलप होगी, लेकिन उससे आपको कोई विशेष परेशानी नहीं होगी। अपने आप पर नियंत्रण रखना होगा। और यहाँ पर बुध भी रहेंगे 24 मार्च पर और बुधादित्य राजयोग बनेगा। तो बुधादित्य राजयोग तो सरकारी नौकरी का प्रबल कारक होता ही है, ये बताने की ज़रूरत नहीं है। गवर्नमेंट जॉब के लिए
आपके जीवन में अस्थायित्व के लिए, आप अपने पैरों पर खड़े हो सकें, इसके लिए अप्रैल का महीना बहुत अच्छा रहने वाला है। हालांकि मेष राशि मंगल की राशि होती है और मंगल भी बहुत ही अच्छी स्थिति में है। चलिए इसी पर बात करते हैं। तीसरा जो महत्वपूर्ण राशि परिवर्तन है मेष राशि के जातकों के लिए, वो है मंगल और शुक्र का राशि परिवर्तन। मंगल 7 अप्रैल को राशि परिवर्तन करके आपके कुंडली के एकादश भाव में, और शुक्र 31 मार्च को राशि परिवर्तन करके एकादश भाव में गोचर करेंगे। मंगल और शुक्र का ये गोचर आपके लिए आर्थिक दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। ज्योतिष शास्त्र का सिद्धांत है कि अगर कोई ग्रह लाभ भाव में गोचर करे और धन भाव का स्वामी हो, या धन भाव में गोचर करे और लाभ भाव का स्वामी हो, तो महाधनी योग बनता है। यहाँ पर शुक्र लाभ भाव में गोचर कर रहे हैं और धन भाव के स्वामी हैं, तो महाधनी योग बन गया। शुक्र स्वयं धन, वैभव, ऐश्वर्य और सुखों के कारक हैं, और जब शुक्र ही महाधनी योग बना रहे हैं तो फिर धन की कमी कहाँ से होगी। चौतरफा धन की बरसात होने वाली है मेष राशि के जातकों के जीवन में। एकादश भाव आपकी इच्छाओं, आपके कामनाओं, आपके सपनों को रिप्रेजेंट करता है, और शुक्र क्या है, शुक्र भी आपकी इच्छाओं और कामनाओं के कारक होते हैं। तो आपकी कोई इच्छा जो बहुत दिनों से अधूरी थी, मकान बनवाना चाहते थे, योग नहीं बन रहा था, धन की व्यवस्था नहीं हो पा रही थी, मकान का डेकोरेशन कराना था, कोई नया वाहन खरीदना था, या फिर बच्चों के शादी ब्याह की समस्या थी, वो नहीं सुलझ रही थी। शुक्र विवाह के कारक होते हैं, धन के कारक होते हैं, और महाधनी योग बना रहे हैं, तो आपकी हर इच्छा पूरी होगी, और कम से कम एक इच्छा तो जरूर पूरी होगी शुक्र के महाधनी योग बनने से। और आपकी कोई बहुत पुरानी इच्छा अगर पूरी होती है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मंगल और शुक्र की युति को धन शक्ति योग कहा जाता है। मंगल लाभ के भाव में है, शुक्र लाभ के भाव में है, तो आपको धन, संतान, शिक्षा, मान सम्मान, इन सब का लाभ प्राप्त होगा। मंगल आपको धन का लाभ देंगे, लेकिन दूसरे तरीके से। मंगल भूमि के कारक होते हैं। आप कोई प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, कोई प्लाट खरीद सकते हैं, कोई फ्लैट ले सकते हैं, कोई कृषि भूमि आप खरीद सकते हैं। और शुक्र का तो फिर कहना ही क्या है, शानदार भवन, शानदार वाहन, सुंदर खूबसूरत संतान, खूबसूरत जीवन साथी, ये सारे सपने ऐसे हैं जो कि शुक्र पूरा करने वाले हैं। और यहाँ पर शुक्र की दृष्टि पंचम भाव पर पड़ेगी, संतान भाव पर, लव रोमांस के भाव पर, तो संतान की भी प्राप्ति हो सकती है, विवाह के भी योग बनते हैं, लव रिलेशंस प्रगाढ़ होंगे, मैरिज में कन्वर्ट होंगे, क्योंकि सप्तम भाव के स्वामी भी शुक्र ही हैं। बहुत बेहतर योग है मेष राशि जातकों के लिए। विवाह का तो प्रबल योग बन रहा है और बहुत अच्छा योग बन रहा है। शुक्र लाभ के भाव में बैठे हैं और विवाह के भाव के स्वामी हैं, धन भाव के तो स्वामी है ही हैं। तो यहाँ पर संतान की प्राप्ति, विवाह का होना, लव रिलेशन का स्ट्रांग होना, और जो जातक कला और कला के क्षेत्र से जुड़े हैं, संगीत, नृत्य, अभिनय, नाटक, सोशल मीडिया, पत्रकारिता, लेखन, गायन, वादन, मूर्तिकला, शिल्पकला, ड्राइंग, पेंटिंग, इन सब जातकों को शुक्र के प्रभाव से बहुत बड़ा लाभ आपको मिलेगा। जो जातक मंगल और शुक्र का जो गोचर होता है,
टेक्निकल फील्ड या नेटवर्किंग के लिए बहुत अच्छा होता है। इंजीनियरिंग के क्षेत्र में, रियल एस्टेट, प्रॉपर्टी डीलिंग का कोई कार्य है, कंस्ट्रक्शन का कार्य है, कला का क्षेत्र है, इन जातकों को भर भर के पैसा मिलेगा। और मंगल और शुक्र आपके सोशल रिलेशंस का दायरा बढ़ा देंगे, आपके नेटवर्किंग एरिया को बढ़ा देंगे, आपके संबंधों में गति और प्रगाढ़ता आएगी, जिसका आपको बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। देवगुरु भाग्य भाव के स्वामी हैं तो भाग्य से आपको लाभ होगा। एक बात आपको ध्यान देना है, बहुत महत्वपूर्ण बात आपको बताने जा रहा हूं कि मंगल की दृष्टि पंचम भाव पर पड़ेगी। पंचम भाव के स्वामी हैं सूर्य। यहाँ पर गर्भवती माताओं को बहुत सावधान रहना होगा, क्योंकि मंगल सर्जरी के कारक हैं, मंगल ब्लड के कारक हैं। तो ऐसे में अगर संतान की प्राप्ति होती है तो ज़्यादा संभावना है कि सीजेरियन ऑपरेशन के द्वारा ही होगा। इसलिए निरंतर अपने डॉक्टर के संपर्क में रहें। शुक्र धन भाव के स्वामी हैं, और अगर आप महिला हैं तो धन का संचय ऑर्नामेंट्स के रूप में होगा। आपका ज्वेलरी बॉक्स आभूषणों से भरा होगा। महिलाएं डायमंड, गोल्ड, सिल्वर के ऑर्नामेंट्स परचेज करेंगे। परिवार में खुशियां बढ़ेंगी, क्योंकि सेकंड हाउस परिवार का भी होता है। और मेष राशि के जातकों के लिए सर्वोत्तम जो गोचर है वह है मंगल और शुक्र का। आपके लग्न भाव में राहु का गोचर है, और राहु भी बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं लग्न भाव में। चलिए इस पर बात कर लेते हैं। 12 अप्रैल को राहु का गोचर आपके लग्न भाव में होगा। लग्न भाव केंद्र का भाव है, और केंद्र के भाव में राहु बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं। बहुत बड़ा राजयोग बनाते हैं राहु। लग्न में राहु आपको बुद्धिमान, चालाक और चतुर बना देंगे, और सबसे बड़ी बात धनवान बनाएंगे। राहु आकस्मिकता के कारक हैं, कहीं ना कहीं से आपको अचानक धन का लाभ होगा। राहु आपका स्वभाव भौतिकतावादी बना देंगे, यानी सुख समृद्धि के साधनों के प्रति आपका लगाव बढ़ेगा। राहु एक्सट्रीम को शो करते हैं, कभी भी आप थोड़े में संतुष्ट नहीं होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा धन, सुख, सुविधा प्राप्त करने का प्रयास करेंगे। और चूंकि आपकी राशि के स्वामी मंगल हैं, आप अपने साहस, पराक्रम और शौर्य से वो साधन, वो धन आप प्राप्त भी कर लेंगे। राहु की सीधी दृष्टि केतु पर पड़ेगी, और केतु के अशुभ प्रभाव को राहु समाप्त कर देंगे। केतु के कारण आपके पारिवारिक जीवन में जो थोड़ी बहुत कटुता या तनाव की स्थिति बनेगी, उसे राहु समाप्त करेंगे। और यहाँ पर राहु आप के लिए धन संपत्ति तो दिलाएंगे ही, मान सम्मान, पद और प्रतिष्ठा में भी वृद्धि करेंगे। राहु का स्वभाव शनि के समान होता है, और शनि का गोचर दशम भाव में है। राहु की सप्तम दृष्टि परिवार भाव पर, नवम दृष्टि भाग्य भाव पर पड़ेगी, तो भाग्य का भी आपको सपोर्ट मिलेगा। साथ ही साथ आप यात्रा, देशाटन, देव दर्शन के लिए भी जा सकते हैं। और चूंकि देवगुरु का गोचर 12वें भाव में है, तो आपकी धर्म कर्म में, यात्रा, देशाटन में, देवदर्शन में रुचि भी बढ़ेगी। और एक बात बता दूं कि राहु अगर आपकी कुंडली में कमज़ोर हैं तो आप देवगुरु को स्ट्रॉन्ग कीजिए। देवगुरु का जितना आप उपाय करेंगे, देवगुरु आपकी कुंडली में जितना मजबूत होंगे, राहु उतना ही मजबूत होंगे और उतना ही शुभ फल देंगे। अब वैसे राहु के लिए आप मोरपंख ला करके अपने घर में रखिए, मेन डोर पे लगा दीजिए। ड्राइंग रूम, बेडरूम, स्टडी रूम, सब जगह एक एक मोरपंख। तकिए के नीचे एक मोरपंख रखिए, कार्यस्थल पर मोरपंख रखिए,
और अपनी जेब में एक सुरमे की डिबिया रखिए, तो राहु आप पर कोई असर नहीं डालेंगे। और देवगुरु को स्ट्रॉन्ग कीजिए, माता पिता, गुरु और वृद्धजनों का सम्मान कीजिए, भगवान विष्णु की उपासना कीजिए, केले का एक वृक्ष लगाइए और उसकी सेवा कीजिए। ये सब उपाय करेंगे तो गुरु मजबूत होंगे, राहु को भी बल मिलेगा और आपके जीवन में खुशियाँ आएंगी। अब बात करते हैं केतु के बारे में, जो कि सप्तम भाव में गोचर कर रहे हैं। केतु तुला राशि में गोचर करेंगे 12 अप्रैल को और आपकी कुंडली के सप्तम भाव में गोचर करेंगे। केतु के प्रभाव को समझने के लिए ये समझना है कि केतु किस ग्रह की राशि में गोचर कर रहे हैं और वो ग्रह कहाँ पर बैठा है। केतु शुक्र की राशि में गोचर कर रहे हैं। शुक्र का गोचर लाभ के भाव में है। केतु लाभ को बढ़ा देंगे, शुक्र के प्रभाव को कई गुना बढ़ा देंगे। आपका विवाह अचानक से तय हो जाएगा। अभी तक विवाह के मार्ग में तमाम बाधाएं आ रही थी, रिश्ते नहीं आ रहे थे या आ भी रहे थे तो वो तय नहीं हो पा रहे थे, फाइनलाइज नहीं हो पा रहे थे। अचानक से कोई बढ़िया रिश्ता होगा और आपका विवाह हो जाएगा। केतु की दृष्टि लाभ भाव पर पड़ेगी, शुक्र पर, मंगल पर। तो धन कमाने की आपके अंदर इतनी अधिक लालसा होगी कि आप अपने वैवाहिक जीवन पर उतना फोकस नहीं कर पाएंगे। केतु धन की इच्छा को, धन की लालसा को बढ़ा देंगे। यहाँ पर आपको थोड़ा सा सावधान रहना होगा। आप अपने कार्य और पारिवारिक जीवन दोनों को बैलेंस करके चलेंगे। थोड़ा बहुत तनाव होगा, लेकिन जब आप बहुत अधिक मात्रा में धन अर्जित करेंगे तो बाद में जीवन साथी इस बात को समझेगा आपकी और तनाव दूर हो जाएगा। चूंकि शुक्र की राशि में केतु का गोचर है और शुक्र क्या है, लव, रोमांस, तो आप अपने लाइफ पार्टनर को या लव पार्टनर को बहुत अधिक प्यार भी करेंगे। कोई ऐसी घटना घटेगी जिससे कि आपके पारिवारिक जीवन की कटुता समाप्त हो जाएगी। आपका लव पार्टनर आपसे नाराज़ चल रहा है तो वो मान जाएगा और एक बार फिर से आपके जीवन में प्रेम, सौहार्द, खुशियाँ लौटेंगी। सप्तम भाव में केतु इंट्यूशन पावर को बहुत अधिक बढ़ा देंगे। अगर आपका जीवन साथी किसी परेशानी में है तो आप तुरंत समझ जाएंगे और उसकी प्रॉब्लम को दूर करेंगे, क्योंकि आपको अपने लाइफ पार्टनर से बहुत गहरा लगाव होगा। इंटीमेसी बहुत ज़्यादा होगी। किसी महिला की कुंडली में अगर 7वें भाव में केतु का गोचर हो और उसके पति विदेश में हैं और उन्हें कोई परेशानी है तो इस बात का एहसास हो जाता है। लेकिन एक सावधानी बरतें कि पानी से बच कर के रहें। स्विमिंग पूल, टैंक, नदी, तालाब, झील, इन चीज़ों से बच कर के रहें। और केतु अगर अशुभ हैं, कमज़ोर हैं आपकी कुंडली में तो उसका उपाय कर लें, क्योंकि अगर केतु कमज़ोर होंगे तो आप बिला वजह पैसे आपके खर्च होंगे, दोस्तों पर पैसे खर्च हो जाएंगे और आपके दोस्त ही आपको धोखा देंगे। तो केतु के लिए आप काले कुत्ते, काली गाय और कौवे को भोजन दें। पशु पक्षियों को चारा और भोजन, दाना और पानी ये ज़रूर दें। छत पर एक कटोरी में पानी रख दें, एक कटोरी में थोड़ा दाना रख दें। पक्षी आएंगे, दाना खाएंगे, पानी पिएंगे, आपको दुआएं देंगे, आपका जीवन सफल होगा। अब रह गया शनिदेव, जो कि दशम भाव में गोचर कर रहे हैं और शनिदेव भी राजयोग बना रहे हैं। शनिदेव का गोचर 29 अप्रैल तक आपकी कुंडली के दशम भाव में रहेगा, केंद्र के भाव में। और शनिदेव स्वराशि में गोचर कर रहे हैं, केंद्र के भाव में हैं, तो शश महापुरुष राजयोग का निर्माण कर रहे हैं। शनिदेव का राशि परिवर्तन 29 अप्रैल को होगा, तो इसके बारे में मई के वीडियो में चर्चा करेंगे, क्योंकि अप्रैल महीने में शनिदेव दशम भाव में ही रहेंगे। शश महापुरुष राजयोग जिस जातक की कुंडली में बन जाता है उसे जीवन में उच्च स्तर की सफलता मिलती है। शनिदेव आपको लंबी आयु, उत्तम स्वास्थ्य
परिश्रमी स्वभाव और किसी बात के पूर्ण और सटीक विश्लेषण की क्षमता, साथ ही साथ छिपे हुए रहस्यों को जान लेने की अद्भुत क्षमता प्रदान करते हैं। शश योग व्यक्ति को जीवन के हर क्षेत्र में सफलता दिलाता है। आप कोई भी कार्य कर रहे हो, चाहे वो गवर्नमेंट जॉब हो, प्राइवेट जॉब हो, व्यापार व्यवसाय हो, ज्योतिष, शिक्षण कार्य, कारपोरेट जगत, हर क्षेत्र में उच्च स्तर की सफलता मिलती है। ये राजयोग जीवन में बड़े सरकारी अधिकारी, अभियंता, जज, वकील और राजनीति के क्षेत्र में उच्च पद, मंत्री, विधायक, सांसद या कोई और उच्च पद दिलाता है। भूमि भवन संबंधी कार्यों में बहुत अच्छी सफलता मिलती है। इस राजयोग के बनने से प्रॉपर्टी डीलिंग, रियल इस्टेट या कंस्ट्रक्शन का कार्य है तो बहुत ही अच्छा रहेगा। माइंस एंड मिनरल्स, पेट्रोलियम, डीजल, गैस, केमिकल प्रोडक्ट्स, मेडिसिन, फार्मा कंपनीज चलाने वाले, डॉक्टर, सर्जन, पुरातत्व विभाग, रक्षा अनुसंधान, ज्योतिष और रिसर्च, इन सभी क्षेत्र के जातकों के लिए शनि का शश महापुरुष बहुत लाभ की स्थितियां लेकर के आ रहा है। सबसे बड़ी बात कि एक से अधिक व्यवसाय होगा आपका और एक से अधिक साधनों से आप धन की प्राप्ति करेंगे। तो कुल मिलाकर के मेष राशि के जातकों के लिए अप्रैल का महीना बहुत ही बेहतर और अच्छा रहने वाला है। इसका लाभ उठाएं, साथ ही साथ ग्रहों का उपाय जरूर करते रहें ताकि आपके जीवन में किसी तरह का कोई अशुभ प्रभाव ना पड़े। तो सभी ग्रहों की कृपा दृष्टि आप पर बनी रहे, इसी भावना के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।